बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरह मैंने ईएनटी और आई की पास्ट ओएसपी आपके साथ शेयर की थी जो आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं, तो जिन जिन कॉलेजेस के होते हैं वो मुझे शेयर करते रहते हैं, और ये स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर मासूम। तो मुझे ये पीडीएफ रिसीव हुआ है और मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि जिनका पहली बार हुआ है, सेकंड हुआ है और थर्ड हो गया पैथो की ओएसपीज़, ये यूएचएस वालों की मैं बात कर रहा हूँ, नमजीन की नहीं, तो उनकी बहुत सी डायग्राम रिपीट भी हो रही है ना, ठीक है। तो अगर इनको कर लेंगे ना, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी कह रहा हूँ कि 55-60% जो है ना ओएसपी वही रिपीटिंग में आएगी। माइक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा का क्वेश्चन आ रहा है, बेजल सेल कार्सिनोमा का, म्यूसिनस सिस्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के डेज और फैक्टर जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है ना, उसके अंदर मैंने बता दिया है। एथेरोस्क्लेरोसिस का आपने देख लेना, गाल स्टोन का देख लेना, एच पाइलोराई का हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर है, ओवरी म्यूसिनस एडिनोमा है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, बेजल सेल कार्सिनोमा, इविंग सार्कोमा, आयरन डेफिशिएंसी, ए प्लास्टिक एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, हाजकिन लिम्फोमा, इओसिनोफिल्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ये सारे मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं। देखो वही रिपीट हो रहे हैं। सिरोसिस हो गया, कुशिंग सिंड्रोम और ईसीजी के अंदर चेंजेस मायोकार्डियम के अंदर। फिर ही कि सैम बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ओएसपी आई हुई है ना, वो हमारे पास आ रही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, मस्कुलोस्केलेटल पेन है, ईएसआर लेवल इन मेल एंड फीमेल, एस्ट्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, उनकी मतलब वो लेवल्स पूछे हुए हैं। पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड है, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है, ट्यूबरकुलोसिस है, फिर हीमो क्रोमाटोसिस के बारे में, एंडोमेट्रियल पोलिप्स है, मेलिग्नेंट मेलानोमा है, गाल स्टोन है, रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में है, ग्लूकोज यूरिया, लेट मी फोकस इट, ओके, हाजकिन लिम्फोमा, गाउटी आर्थराइटिस, मलेरिया का है, सेमिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा, बैरेट एसोफेगस हेपेटाइटिस सी हो गया, और हम हीमोफीलिया, ये भी ऑलमोस्ट इनमें से मेजॉरिटी मैंने आपको बता दी है। सिरोसिस है, एक्यूट माइलाइड, देखा वो रिपीट हो रहा है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, ईओसिनोफिल सेल को आइडेंटिफाई करना था, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, अच्छा जी, फिर एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, आइडेंटिफाइड सेल ईओसिनोफिल था देखा, और नेफ्रोटिक ये तो वही हो गया, ठीक है। वो फिर वही डेज आ जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनाप्लास्टिक ए प्लास्टिक एनीमिया, ईओसिनोफिल नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रिटिक है। देन हमारे पास मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर है, जॉइंट सेल ट्यूमर है, कार्डिक एंजाइम्स के आपको पता होना चाहिए, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, लोबार नमूनिया, टेराटोमा है। फिर हमारे पास आ जाता है जी मेगालोब्लास्टिक स्क्वेमस सिरोसिस, एलएफटीज़ हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कीटोसिस है, ये भी मैंने बता दिया। ये राई मेडिकल कॉलेज कोई है, फाइब्राइड एरियाज़ के बारे में है, मल्टीपल माइलोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, क्रोनिक माइलाइड मल्टीनोड्यूलर है, लीवर सिरोसिस के बारे में आ गए हैं, ठीक है। बाकी वही है डीके, डायबिटिक कीटोसिस, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीएमआई और रीनल कार्सिनोमा, अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लोबुलर नमूनियाज के बारे में आ जाती हैं, ठीक है। बाकी ये मल्टीनोड्यूलर ये वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। फाइब्रोएडिनोमा हो गया, क्योंकि ये सेम कॉलेजेस थे और उनके फिर बाकी मल्टीपल माइलोमा स्क्वेमस सेल वो भी मैंने बता दी है। तो मैं इन शॉर्ट अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना ओएसपी मेजॉरिटी कवर हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से किस तरह मैंने स्लाइडें इकट्ठी की हुई है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू।